हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम करेंगे क्या जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालय के चयन परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है मतलब सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। मेरे पे ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमें सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो मैथ्स की वीडियो है वो आती रहेंगी, जो किसके लिए है, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल विद्यालय के चयन के लिए है ना, उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए। तो मैं आज हम मैथ पोर्शन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखो पहला टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। मतलब क्या है, वर्ग से क्वेश्चन आते हैं, जो स्क्वायर रहता है ना उससे। कैसे कि 2 का वर्ग क्या है, 0.00 का वर्ग क्या है, इस तरीके से है ना। कभी कभी आया था 0.09 का वर्ग क्या है, इस तरीके से। ऐसे ही कभी आ जाता है 0.16 का वर्गमूल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ग और वर्गमूल से। कभी कभी क्या है, वर्ग और वर्गमूल किसी क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्या आते हैं, घनमूल। घनमूल पूछ लेगा कि 0.09 का घनमूल क्या है, इस तरीके से। ऐसे ही घन पूछ लेता है कि कभी कभी पूछ लेगा कि 9.6 का घन क्या है, इस तरीके से। कुछ भी मतलब पॉइंट वाले ज्यादातर पूछता है, क्योंकि 1-2 बार आ चुके हैं क्वेश्चन। और भी अलग तरीके से पूछता रहता है इन चारों टॉपिक से। अगला टॉपिक है परिमेय। परिमेय से क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उस तरीके से जो भी इसमें एक्सीलेंस में पूछे जाते हैं। ऐसे ही घातांक। घातांक में क्या होता है, जैसे x की वैल्यू निकालना होता है, x का मान क्या होगा, या फिर इसकी घात क्या है। जो घातांक वाला चैप्टर है 8th क्लास में, उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक, ऐसे ही लाभ हानि बट्टा से पूछ लेता है। कभी कभी लाभ मतलब लाभ हानि बट्टे के जो चैप्टर है 8th क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतने की वस्तु खरीदी और इतने में बेची, तो बताओ लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे ही कोई चीज है 1 साल बाद जैसे आज खरीदी और 1 साल बाद उसे 10% बट्टा पे बेचने पर कितना मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य होगा, या फिर उसका जो विक्रय मूल्य होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ही चक्रवर्ती ब्याज से पूछ लेता है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इस तरीके से वो वैल्यू, प्रिंसिपल, अमाउंट वगैरह, रेट वगैरह देके पूछ लेता है। ऐसे ही सामान्य बैंकिंग सुविधा, सॉरी सामान्य बैंक सुविधा। सामान्य बैंक सुविधा से क्या है, बैंक से रिलेटेड पूछ लेता है कि चालू खाते पे ब्याज मिलता है या नहीं, बचत खाते पे सर्वाधिक ब्याज मिलता है, या फिर सावधि खाते पे सर्वाधिक ब्याज मिलता है। मतलब इस तरीके से खातों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे बीजीय सर्व समीकरण। बीजीय सर्व समीकरण मतलब जो एक्स वाले रहते हैं ना, एक्स की घात 3, फिर 2 एक्स पे घात 2, इस तरीके से बाय आ जाएगा यहाँ पे, जैसे बाय एक्स की पावर 2, इस तरीके से मतलब सर्व समीकरणें बनती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ही एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले समीकरण का मतलब है या तो एक्स एक्स रहेगा पूरी समीकरण में, या फिर वाई वाई रहेगा, या फिर जेड जेड रहेगा। मतलब कोई भी एक वेरिएबल रहेगा इन तीनों में से, इस तरीके से। तो एक चर वाले समीकरण पूछ लेता है। कभी कभी समांतर रेखाएं पूछ लेता है, मतलब जो क्या कहते हैं वो वाली ज्योमेट्री वाला मैथ रहता है ना, वो वाला पोर्शन है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, रेखाएं क्या होती हैं, किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि वृत्त क्या है, वृत्त की परिभाषा बताओ, या वृत्त में क्वेश्चन दे देगा जैसे ये वृत्त है, इसका पॉइंट है, ये यहाँ पर जीवा है और इस पर 2 सेंटीमीटर का लंब दिया है, 8 सेंटीमीटर की बीजा है, तो बताओ ये त्रिज्या क्या होगी या कर्ण क्या होगा। इस तरीके से वो मतलब किसी भी तरीके से वृत्त टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ही चतुर्भुज एवं चतुर्भुज की रचना है, तो इसमें भी क्या है, चतुर्भुज से पूछ लेता है, त्रिभुज से पूछ लेता है, ठीक है, और उसकी रचनाओं से पूछ लेता है। चतुर्भुज से किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे ये है, इसमें 3 कोण दे देगा, चौथा पूछ लेगा आपसे क्या है, या फिर पूछ लेगा चारों कोणों का योग क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर कोण क्या होते हैं। इस तरीके से कोण से पूछ लेता है, किससे, त्रिभुज और चतुर्भुज से। इस तरीके से ये था मैथ का पोर्शन। ऐसे ही हम और भी डिस्कस करते हैं। देखो आप इसको देखते हैं। अब हम इंग्लिश देखते हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी। अरे वो अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसमें है ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, टेंस आ जाएंगे आपके, ठीक है, और वॉइस आ जाएंगे। मतलब जो भी ग्रामर वाला पोर्शन है ना, मतलब नॉर्मल वो सारी जानकारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये है शब्दकोश।
शब्दकोश में क्या है, देखो वो आ जाएंगे आपके विलोम शब्द आ जाएंगे, सिनोनिम आ जाएंगे, एंटोनिम आ जाएंगे, ठीक है, वन वर्ड्स आ जाएंगे हैं, और प्रपेक्ष सपेक्ष आ जाएंगे, और भी मतलब जो मीनिंग बनाते हैं, मतलब शब्दकोश बनाते हैं डिक्शनरी वाले, वो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। या फिर जैसे कोई वो दे दिया जेंडर, उसका फेमिनाइन और मैस्कुलाइन मांग लेगा, ठीक है, या फिर उसके जैसे कोई जानवर दे दिया, उसकी आवाज बोल देगा, आवाज क्या होती है, या फिर रहने का स्थान क्या होता है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे। अब देखो शब्द विलोम, इसमें ये अलग मेंशन किया है क्या, कि विलोम शब्द, मतलब विलोम शब्द से डेफिनेट एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक। फिर क्या है व्याकरण, व्याकरण इसमें क्या है बेसिक नॉलेज, इसमें क्या है A to Z सारी व्याकरण आ जाएगी अपनी, डू इज डायरेक्ट आ जाएंगे, है मच मेनी डायरेक्ट, मतलब कैन कुड सब A to Z, मतलब जो भी होता है इंग्लिश में सब आ जाएगा। वाक्य रचना, वाक्य रचना में वही एक तरीके से कह सकते हैं, टेंस वगैरह आ जाएंगे, वॉइस आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं इसमें अपन वाक्य रचना करते हैं ना, ठीक इस तरीके से। और एक वाक्य बहुवचन एक वचन, मतलब इसमें क्या आ जाएगा जैसे सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। और इसमें है पार्ट ऑफ स्पीच इत्यादि, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, इस तरीके से ये सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब ऑल ओवर अपनी पूरी ग्रामर इसमें आ जाएगी एक्सीलेंस के उसमें, ठीक। अब अपन देखते हैं हिंदी में, हिंदी में भी वही लिख रखा है क्या, कि हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी मतलब इसमें भी अपन ने बेसिक नॉलेज हिंदी की अपन सारी कलेक्ट करेंगे। शब्दकोश, इसमें भी वही आया है क्या, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक वाक्य अनेक वाक्य, इस तरीके से है ना, पर्यायवाची हो जाएगा, और उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, जिसमें संधि और समास से भी वर्ड बनाते हैं तो वो भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और जैसे वो अपन अलंकार वगैरह इसमें सामान्य जानकारी में आ जाएगा। अब ये है विलोम शब्द, इसमें भी देखो विलोम शब्द अलग से बता रखा है, अलग से बता रखा है का मतलब है कि क्या कहते हैं, अलग से बिल्कुल आएगा, ठीक। अब देखो ये है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मतलब एक या दो क्वेश्चन डेफिनेट मुहावरे एवं लोकोक्तियां से 101% आएगा। ऐसे ही है व्याकरण, व्याकरण से भी आएगा, मतलब व्याकरण में सारी हिंदी ग्रामर की जो भी बची कुची चीजें हैं इसमें आ जाएंगी। वाक्य रचना में इसी तरीके से वही कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है ना, इस तरीके से समुच्चय वाचक वो सब आ जाएगा इसमें। ऐसे ही पर्यायवाची शब्द इसमें आ जाएंगे, इत्यादि, इत्यादि का मतलब और भी कुछ है, मतलब जो भी बचा। देखो अब अपन विज्ञान मतलब साइंस से देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड वाला गैलेक्सी, इसमें ऐसे है ना बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ग्रह से, उपग्रह से, सौरमंडल से, जिसमें मतलब ऑल ओवर, सिर्फ ये तो चैप्टर का नाम है, विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है आपका, साइंस का पहला चैप्टर, इस तरीके से ऑल ओवर। ये क्या है आपका जो 8th क्लास का सिलेबस है ऑल ओवर वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही वायुमंडल, वायुमंडल में अपन वायुमंडल के कितनी प्रकार की वायु है, कौन कौन सी का कितना प्रतिशत है, कितनी वायुमंडल में, वायुमंडल के स्तर है, कितने भागों में बांटा है, मतलब एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारा अंदर पड़ा। ऐसे ही परमाणु की संरचना, कोई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरीके से उसको बहुत डीपली जाके पढ़ेंगे अपन। ऐसे ही है पदार्थ का रूपांतरण, मतलब इस तरीके से जैसे भौतिक अवस्था से किसमें रासायनिक अवस्था में चेंज हो जाता है, जैसे है, और कई बार क्या होता है ठोस से द्रव में चेंज हो जाना, द्रव से गैस में हो जाना, इस तरीके से पदार्थ का रूपांतरण वाला आ जाता है। ऐसे ही धातु एवं अधातु है, कौन सी वस्तु जो धातु है, कौन सी अधातु है, कौन सी सुपर धातु है, इस तरीके से इसमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो इसमें अलग से दिया है कार्बन, मतलब कार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग से ही आना है। एलिमेंट अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे जिसमें कार्बन अलग चाहिए। ऐसे ही प्रकाश, प्रकाश में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, और इसका जो पूरा चैप्टर ही आपका इस तरीके से 8th क्लास में वो पढ़ना है। ऐसे ही विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या है अपन पूरा देख लेंगे, इसमें विद्युत धारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे अपन इस चैप्टर में देख लेंगे। ऐसे ही चुंबक, चुंबक में भी आ जाएगा, विद्युत मोटर आ जाए, चुंबक आया, एसी करंट, डीसी करंट, विद्युत धारा में इस तरीके से, जनरल मोटर वगैरह इस तरीके से आया। ऐसे ही ऊर्जा के सामान्य स्रोत अपन इसमें ये भी पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, है ना, सॉरी हाँ वायु ऊर्जा, ठीक है, इस तरीके से हम इसमें भी पढ़ेंगे। ऐसे ही जो बायोलॉजी का पोर्शन आया, कोशिका, कोशिका क्या होता है, ऊतक क्या होते हैं, है ना, शरीर क्या होता है, इस तरीके से बिल्कुल सूक्ष्म जीव से लेके अपन पूरी बायोलॉजी के पोर्शन को करेंगे। सामान्य रोग, सामान्य रोग पूछ लेते हैं, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग कम होता है, क्या कमी है, या मतलब कौन सा रोग किस कारण होता है, वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। और इसमें लिख लेंगे इत्यादि, इत्यादि का मतलब है जो अपना बचा,
अपन एक्स्ट्रा इसमें लिखेंगे, मतलब जो पढ़ेंगे अन्य करके अपन पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा जो भी है, मतलब लगभग अपन 8th क्लास की पूरी साइंस अपन इसमें कवर करेंगे। बट वो क्या अपना पोर्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, थोड़ा अलग डायमेंशन से पढ़ना, क्योंकि अपन ने एक्सीलेंस के लिए पढ़ना है। ठीक, अब आता है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या, पर्यावरण से आशय वही परिभाषा पूछ सकता है, पर्यावरण में कौन कौन से तत्व होते हैं, जैविक अजैविक घटक क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से ये पूछ लेगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण के कारण और उसके दुष्प्रभाव पूछ लेगा। कारण पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं, उसका क्या दुष्परिणाम है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इस तरीके से प्रदूषण से रिलेटेड हर तरीके के डायमेंशन को अपन कवर करते हुए इस पोर्शन में देखेंगे। ऐसे ही है जनसंख्या की वृद्धि एवं कारण एवं प्रभाव। ठीक है, तो जनसंख्या के वृद्धि के क्या कारण हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट एवं प्रबंधन, मतलब जो उद्योग रहते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड है, उसमें से क्या क्या अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब रॉ मटेरियल से जो अपन वस्तु बना लेते हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट मतलब बचा हुआ या खराब पदार्थ बोल सकते हैं, वो क्या है, उसको प्रबंधन कैसे करेंगे, वो प्रदूषण ना करे, है उसकी विधियां। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपने देख लिया हो वायुमंडल परिवहन, इस तरीके से अपन विद हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ये क्या है, हिंदी में उसमें पोर्शन दिया है इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, बकाया आप इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब पढ़ेंगे। जैसे धातु, मेटल, नॉन मेटल, इस तरीके से कार्बन हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, चुंबक का आ जाएगा, मैग्नेट, है ना। इस तरीके से अपन सारी चीजों को कवर कर लेते। अब देख लेते हैं लास्ट पोर्शन जो क्या कहते हैं सामान्य ज्ञान का है वो वाला। ठीक, इस तरीके से चलो अब हम सामान्य ज्ञान से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। क्या, समसामयिक जानकारी, मतलब जो करंट अफेयर है वो अपन को देखना है। लगभग 6 महीने का अपन करंट अफेयर या फिर 1 साल का करंट अफेयर अपन इसमें देखेंगे। खेल कूद, मतलब स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मतलब एमपीजी के भी इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक, और क्या है, कला एवं संस्कृति, मतलब आर्ट एंड कल्चर, ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो जनजाति वगैरह है इनके लोकगीत, लोक नृत्य, इस तरीके से पूछ लेते हैं। लोक साहित्य, मतलब कौन सी किताब किसने लिखी, किस बुक के कौन लेखक है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। जनजाति, और आपको पता है कि मध्य प्रदेश जनजाति में सबसे अग्रणीय स्थान रखता है, इसलिए अपन क्या है जनजाति भी पढ़ेंगे, जैसे भील हो गई, है ना। इस तरीके से और भी प्रकार की अपन सारी जनजातियां इसमें कवर करेंगे। तो ये था अपना एक्सीलेंस का जो भी पाठ्यक्रम था, सिलेबस, वो अपन ने डिस्कस किया। अब अपन क्या है सब्जेक्ट वाइज अपनी एक प्लेलिस्ट बनेगी। अभी तक क्या है सारी वीडियो जो रैंडम टॉपिक उठा के मैं वीडियो दे रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, एक प्लेलिस्ट बनेगी, कोई सा भी अपन एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी मैथ स्टार्ट चलेगा अपना, जो कि बहुत लैंग्वेज में रहेगा, और अपन पूरा सिलेबस उसमें प्लेलिस्ट वाइज अपन वीडियो वाइज वीडियो करते रहेंगे। ठीक है, क्रम से इसी तरीके से अपनी वीडियो आती रहेंगी और हर सब्जेक्ट की आएंगी जो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और आपको जल्दी से जल्दी ये 6 सब्जेक्ट कराऊंगा मैं, और आपके पेपर से पहले आपको ये सारा सिलेबस हो जाएगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। और इस बात का मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप जो मेरी वीडियो है उनको पढ़ोगे तो लगभग 80 से 85%, 101% बचेगा था। 100% की मैं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हर बार 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो लगभग हर किसी से नहीं बनते हैं। कई बार क्या होता है कि टीचरों से भी नहीं बनते हैं। बट इतना है कि मेरी वीडियो से अगर आप पढ़ोगे तो सिलेबस की 101% गारंटी है, इतना मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। और क्या कहते हैं इसकी जो मेरे सिलेबस है उसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट की क्या कहते हैं जानकारी, मतलब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है और इसके क्या क्या अपडेट आती रहेंगी जो मैं बताता रहूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।